डियर स्टूडेंट्स, अगर हम सम नंबर 3 को देखें तो यहाँ पे हमारे पास कुछ टर्म्स लिखी हुई हैं, ठीक है, जिनमें से 2 टर्म्स जो हैं वो हमारे पास मिसिंग हैं। अब सबसे पहली जो टर्म लिखी हुई है वो है 77, देन 66, देन 55। अगर आप अपने माइंड में देखें तो लेस होता जा रहा है, ठीक है, लेस तो हो रहे हैं, ठीक है, टर्म्स जो हैं वो तो लेस हो रही हैं, डेफिनेटली वो लेस हो रही हैं। लेकिन अगर हम एक चीज़ और अपने माइंड में सोचें तो 11 के टेबल को अगर हम रीड करना स्टार्ट करें 7 से, 11 मल्टीप्लाई बाई 7 इज़ 77, और वहाँ से अगर हम बैकवर्ड पढ़ें टेबल्स को तो 11 मल्टीप्लाई बाई 6 इज़ 66, 11 मल्टीप्लाई बाई 5 इज़ 55, जिसका मतलब ये है कि 11 के टेबल को अगर हम 7 से रिवर्स करना शुरू करें, रिवर्स करना अगर स्टार्ट करें तो बैकवर्ड हमारे पास वर्ड्स आगे नेक्स्ट जो टर्म्स है हमारे पास आती जा रही हैं, ठीक है। 11 7 द 77, 11 6 द 66, 11 5 द 55 कम होती जा रही है, तो डेफिनेटली 55 से पहले क्या आएगा 11 4 द 44। तो यहाँ पे हमारे पास जो मिसिंग टर्म होगी वो क्या आ जाएगी 44। अब 44 से पीछे अगर हम जाएँ तो 11 3 द 33, 11 2 द 22 एंड देन 11 1 द 11। अब ये हमारा सीक्वेंस जो है वो कंप्लीट हो गया। आप इसको राइट साइड से भी चेक कर सकते हैं, तो राइट साइड से अगर आप इसको चेक करना स्टार्ट करेंगे तो ये बिल्कुल 11 का टेबल है। 11 1 द 11, 11 2 द 22, 11 3 द 33, 11 4 द 44, 11 5 द 55, 11 6 द 66, 11 7 द 77। तो आप लोगों के सामने जब भी इस तरह का सीक्वेंस का क्वेश्चन आएगा जिसमें कुछ टर्म्स जो हैं वो मिसिंग होंगी, तो आपने 2-3 चीज़ें उसमें देखनी है कि क्या प्लस हो रहा है, क्या उसमें माइनस हो रहा है, क्या उसमें टेबल यूज़ हो रहा है, या कौन सी वैल्यू उसमें एक सीक्वेंस के तहत प्लस हो रही हैं या एक सीक्वेंस के तहत उसमें माइनस हो रही हैं, तो आप इसको ईजीली सोल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ये भी जस्टिफाई कर सकते हैं, ये वाला इस लाइन को भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि वी गोट या वी ऑब्टेन द मिसिंग टर्म्स, कि हमने ऑब्टेन की मिसिंग टर्म्स को ऑब्टेन किया। किस तरह से ऑब्टेन किया? बाय रीडिंग टेबल ऑफ 11 का टेबल पढ़ के इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर कौन सा होता है? जो बैकवर्ड होता है, बड़े से छोटा। तो यहाँ पे हमने लोगों ने यही काम किया कि डिसेंडिंग ऑर्डर में टेबल को पढ़ना स्टार्ट किया, 77 66 55 44 33 22 एंड 11। अगर हम सम नंबर 4 को देखें तो ये बिल्कुल एक सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहली जो टर्म है वो है 50, देन 100, देन 150, देन एक टर्म जो है वो मिस है सीक्वेंस में, देन 250 है, देन एक टर्म फिर से मिस है, देन 350 है एंड देन लास्ट में एक टर्म फिर से मिस है। अगर हम सीक्वेंस को देखें, अगर हम इस फोकस करें इस क्वेश्चन के ऊपर, फोकस जो है वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अगर हम फोकस करें तो हर डिजिट जो है उसमें क्या प्लस हो रहा है? 50 प्लस हो रहा है। 50 में अगर हम 50 को प्लस करें तो हमारे पास क्या आ रहा है 100। 100 में अगर हम 50 को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 150। तो डेफिनेटली जो नेक्स्ट टर्म होगी वो किस तरह से ऑब्टेन होगी? अगर हम 150 में भी क्या प्लस करेंगे? 50 प्लस करेंगे। अगर हम 150 में 50 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 200। और अगर हम 200 में 50 प्लस करते हैं तो नेक्स्ट वैल्यू जो ऑलरेडी मौजूद है यहाँ पे 250। तो नेक्स्ट वैल्यू कैसी आएगी? 250 में हम 50 प्लस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 300। और 300 में अगर हम 50 प्लस करें 350 जो ऑलरेडी यहाँ पे लिखी हुई है, तो 350 में जब हम दोबारा से 50 प्लस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 400। तो इस तरह से हमारा ये सीक्वेंस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। हम लास्ट में एक स्टेटमेंट में लिख सकते हैं कि वी ऑब्टेन मिसिंग टर्म्स, के हम लोगों ने जो मिसिंग टर्म्स थी उनको ऑब्टेन किया, उनको हमने हासिल किया। किस तरह से हासिल किया? वी ऑब्टेन मिसिंग टर्म्स बाय एडिंग 50 इन प्रीवियस टर्म, के हर प्रीवियस टर्म में हमने 50 को ऐड करके नेक्स्ट जो टर्म थी उसको क्या किया? हमने फाइंड आउट किया।